नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने ये नोटिस किया होगा कि लगभग जो छोटे से बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है वो काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं। अब क्यों मर रहे हैं उसका कारण है एक दस्त की वजह से 5 साल से जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, गाँव देहात में आप देख लीजिए या फिर शहर में भी देख लीजिए, लापरवाही की वजह से अगर उनको दस्त हमेशा होते रहता है तो औरतों को ये लगता है, उनकी माँओं को लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है और इसकी वजह से फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है। अब क्या है इसमें, क्या होता है, बॉडी में या तो बैक्टीरिया या फिर वायरस घुस जाता है। अब घुसता कैसे है भाई? घुसता ऐसे है कि अगर आप कोई चीज़ को खाएंगे, कोई गंदी सी चीज़ को खाएंगे जो कि बाहर रखा हुआ है खुले में, और इतना ज़्यादा प्रदूषण है, और प्रदूषण किसने फैलाया? हम सभी ने फैलाया है। तो इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया होती है, वो बाहर में जब कोई सामान रहता है या फिर जब कोई पानी आप पी लेते हैं जो कि बाहर का है और वो ढका हुआ नहीं है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में घुस जाते हैं। जब वो घुसते हैं तो बैक्टीरिया जब घुसती है तो वो 2 प्रकार की होती है। जब बैक्टीरिया आती है आपके बॉडी में तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है साल्मोनेला और एक होता है ई कोलाई। ये जो दोनों बैक्टीरिया है ये बड़ी खतरनाक है, ठीक है। अब देखिए, ई कोलाई की जो बैक्टीरिया होती है वो आपके आंत में रहती है, लेकिन ये उग्र हो जाती है। ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है। उग्र वैसे ही हो जाती है जैसे कि आजकल के जो लड़के होते हैं वो उग्र हो जाते हैं। वो किसी चीज़ के लिए उनको चाहिए तो चाहिए, घर में पैसा है या फिर नहीं है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। लड़कियां समझती हैं घर के हालात, लेकिन लड़के अक्सर नहीं समझते हैं। बहुत सारे समझते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको बस आवारागर्दी करनी है तो वो नहीं समझते हैं। सेम ऐसे ही ये जो बैक्टीरिया ये फिर उग्र हो जाता है। अब जब वायरस आपके बॉडी में जब एंटर कर जाता है, वायरस जब कैसे भी चला गया अंदर शरीर के, तो कौन सी वायरस होती है? रोटा वायरस होता है। नाम याद रखना है, रोटा वायरस। अब देखिए, रोटी जैसे आप खाते हैं ना वैसे ही आप याद रखिए, रोटा वायरस आपके बॉडी में आ गई। इसके अलावा डायरिया क्यों होती है? क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस होता है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक तरल पदार्थ है, पानी की तरह होता है जो कि खून के साथ बहता रहता है, और हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी का विकास होता है, हम बड़े होते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है, लड़कियों में उनके स्तन आते हैं, साथ ही अंडर आर्म में हेयर आना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट से मिल्क आना, बच्चे का जन्म होना, ये सब एक हार्मोन्स की वजह से होता है। मम्मी पापा से कोई गुण आप में आते हैं तो क्या होता है? हार्मोन्स की वजह से लड़का का गुण अलग है, लड़की का गुण अलग है। अब किसी लड़की में हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण ही उसमें लड़कों के गुण ज़्यादा हो जाते हैं, किसी लड़कों में लड़कियों के गुण ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या होता है? ये हार्मोन्स का खेल है, सब हार्मोन्स का खेल है। और भगवान ने हार्मोन्स की इतनी अच्छी रचना की है, इतने अच्छे तरीके से वो काम करता है, बॉडी में जगह जगह अपने वो अंगों को मैसेज भेजता है और वो अंग फिर अपना काम करते हैं। तो सिस्टम बिल्कुल बना हुआ है हमारे बॉडी का, लेकिन गड़बड़ी तब होती है जब इस सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ करते हो। आप फास्ट फूड खाते हैं तो क्या होता है? आप बाहर गए और आपने बिना ढकी हुई चीज़ों को खाया, कुछ भी आपने खरीदा, तो क्या हो गया? बैक्टीरिया या फिर वायरस उस खाने के साथ आपके बॉडी के अंदर आया और फिर आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। जब वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा तो हालात किसके बिगड़ेंगे? आपके बिगड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से या फिर हार्मोन चेंजेस की वजह से। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में इंट्रा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, मतलब IBD, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके आंतों में समस्या है, बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा आंतों में सूजन हो जाए, उसके आंत के अंदर वाली परत में अगर सूजन हो जाए तब भी दिक्कत होती है, तब भी समस्या होती है। तो दस्त जो है इन सभी कारण की वजह से हो सकते हैं। दस्त बहुत होता है अगर आप एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाते हैं। ये क्या होता है? ये एक दवाई होती है। सर दर्द किया और आपने बोला माँ मुझे दर्द हो रहा है, आप दवाई दे दो, तो माँ ने झट से आपको दवाई दे दी। माँ को जानकारी नहीं है, लेकिन आपने भी दवाई खाने से पहले ये नहीं सोचा कि आपको नहीं खाना है। क्योंकि अगर आपको सर दर्द होता है या फिर थोड़ा मोड़ा अगर आपको कुछ भी होता है तो आप वो ठीक कर सकते हो खुद से। आप चाय पी लो, आप तुलसी वाली चाय पी लो, आप थोड़ा सा वॉक कर लो। क्या ज़रूरी है ये सभी चीज़ें खाना? क्या ज़रूरी है हर समय आप केमिकल की दवाइयाँ ही खाओ? हम जानते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तब भी हम खाते हैं। तो ये हमारी सबसे
बड़ी लापरवाही होती है और आपके साथ अगर ऐसा होता है, आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं और आप इसका भुगतान करेंगे, क्योंकि केमिकल्स हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। ये हर बुक में आपको लिखा मिलेगा, चाहे आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, चाहे आप MBBS करें, चाहे आप BSc नर्सिंग करें, चाहे आप GNM करें, चाहे आप NM करें, चाहे आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कीजिए या फिर फिजियोथेरेपिस्ट का, आप हर बुक में देखेंगे जहाँ पे मेडिसिन होती है एलोपैथी की, उसके नीचे उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दस्त हो रहा है। और जब बच्चों को दस्त होता है तो माँओं को खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक होता है लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स क्या होता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज होने लगे तो डॉक्टर जो है उनको ये लैक्सेटिव एक प्रकार का दवाई ही है और वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अब मरीज क्या करता है कि वो उसको यूज़ करने लगता है। उसको काम करना चाहिए अपने बॉडी पे कि मुझे कब्ज ना बने, उसको अपने खान पान पर ध्यान देना है, उसको सही से पानी पीना है, लेकिन वो क्या करेगा, वो जैसे फास्ट फूड खाता है बिल्कुल वैसे ही खाएगा, अपने खान पान को नहीं बदलेगा, अपनी आदतों को नहीं बदलेगा, लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल करने लगेगा। जब ये लैक्सेटिव आप अधिक यूज़ करते हैं तो उस टाइम में आपको दस्त की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये जो है वो कब्ज को ठीक करता है और इस मेडिसिन के ज़्यादा यूज़ होने से आपको कब्ज जब ठीक हो गया तो आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आपको दस्त की समस्या हो जाएगी। जब दस्त होता है तो व्यक्ति का डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, मतलब पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा आपका आंत में सूजन भी हो सकता है, आपके आंत में। इसके अलावा आपका जो आंख है वो बहुत काला काला सा यहाँ पे नीचे हो जाएगा, क्योंकि आप थके हुए से लगोगे, आपको बहुत लेजीनेस फील होगा, बहुत आलस आएगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, साथ ही आपको पेट में अकड़न महसूस होगी, आपका जो मल है वो काला आ सकता है या फिर मल में खून भी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड इन स्टूल। मल में अगर खून आएगा तो ब्लड इन स्टूल। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, आपका मुंह सूखेगा। इसके अलावा आपका स्किन भी हल्का सा पीला हो सकता है, आपको बुखार लग सकता है और बुखार नॉर्मली 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। तो आप समझ जाइए कि दस्त मामूली बात नहीं है। अब दस्त बहुत सारे लोगों को होता है और ठीक हो जाता है अपने आप ही। तो यहाँ पे एक कारण उसका ये है कि दस्त 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो डायरिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पहली वाली जो होती है वो होती है एक्यूट डायरिया, दूसरी वाली जो होती है वो होती है परसिस्टेंट और जो तीसरी वाली होती है वो होती है क्रॉनिक। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है भैया? दस्त तो ये तीनों है, लेकिन तीनों में क्या फ़र्क है? जो एक्यूट वाली है, अगर आपको इस प्रकार की डायरिया होगी तो ये डायरिया बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में महीने में 6 महीने पे, 3 महीने पे या फिर साल में एक बार दस्त हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि दस्त होना भी अच्छी बात है। अगर ये नॉर्मली आपके बॉडी में हो रहा है तो ये खुद पे खुद ठीक हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एक्यूट, जिसमें आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। परसिस्टेंट में क्या होता है कि ये 1 महीने तक या फिर 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन या फिर 1 महीने तक ये रहता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा तक ये नहीं टिकता है, इसमें आपको फिर दवाई लेने की आवश्यकता होती है। जो क्रॉनिक वाली है वो 1 महीने से ज़्यादा समय तक वो टिकती है और इसमें आपकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। अब तो 1 महीने वाला भी हालत आपका बिल्कुल ही पस्त कर देगा, लेकिन क्रॉनिक वाली सबसे ज़्यादा गंभीर होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो आपके बॉडी में वायरस यानी कि रोटा वायरस या तो बैक्टीरिया जिसमें ई कोलाई है और साल्मोनेला है, ये दोनों आकर के संक्रमण को फैला रहे हैं और संक्रमण कुछ ज़्यादा ही जब गंभीर हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये वाले आपको परसिस्टेंट और क्रॉनिक जो कि लंबे समय तक टिकते हैं, ये वाला दस्त आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में ये समस्या है कि उनका दस्त होता है और फिर ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये भी समस्या है कि दस्त उनका ठीक ही नहीं होता है। तो हम इस तरह देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दस्त हो गया है तो आप कौन कौन से टेस्ट करवाओगे? किसी को भी अगर दस्त होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फास्टिंग ब्लड टेस्ट। अब फास्टिंग ब्लड टेस्ट का मतलब है कि खाली पेट जब आपका मरीज रहे, मतलब वो कुछ भी नहीं खाया है, खाली पेट है, तो खाली पेट में उसका ब्लड का टेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसका आप यूरिन टेस्ट कर सकते हो, मतलब यूरिन बहुत कम निकलता है। जब भी पेशेंट को दस्त होगा तो यूरिन वो बहुत कम पास करेगा, मतलब पेशाब बहुत कम उसको आएगा, तो यूरिन टेस्ट आप कर सकते हो।
यूरिन टेस्ट। अब आंत में सूजन है या फिर नहीं है, इसके लिए आप एक्सरे कर सकते हो। इसके अलावा उसका जो मल है वो बहुत पतला होता है दस्त में। अब मल के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी आता है और एक वाइट कलर का जो म्यूकस होता है वो भी आने लगता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हो, मतलब मल का आप देख सकते हो कि मल जो है वो कैसा है। तो मल के कलर से भी हम डिसाइड करते हैं कि कितनी गंभीर समस्या हो चुकी है, वायरस या फिर बैक्टीरिया किस हद तक इस व्यक्ति के आंत में, इस व्यक्ति की बॉडी को प्रभावित करती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको हो रखा है डिहाइड्रेशन, क्योंकि दस्त होने की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर उसके आंत में सूजन है तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वैसी दवाइयाँ जो कि सूजन पर काम करती है वो हम दे सकते हैं। अगर फीवर है तो हम इसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। साथ ही इसको गोभी, इसको बीन्स, इसको और चाय और कॉफ़ी नहीं खाना है, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दस्त को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और फाइबर वाला चीज़ इनको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना, क्योंकि जो फाइबर वाला चीज़ होता है वो कब्ज को ठीक करता है। तो अभी क्या है, अभी कब्ज नहीं है, अभी दस्त है। तो दस्त को ठीक करने के लिए इनको फाइबर वाले सामान को नहीं खाना है, जैसे कि आपका भूंजा हो गया, जैसे कि आपका कुछ दरदरा टाइप का चीज़ हो जाता है, जैसे कि दलिया हो गया। ये चावल खा सकते हैं जो कि काफ़ी गीला हो, या फिर उसकी जगह पे ये खिचड़ी भी खा सकते हैं। साथ ही आलू को भी ये खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आलू भी नहीं खाना है। और इनको क्या करना है, इनको ORS का घोल देना है, ताकि जो चीनी नमक पानी का जो घोल होता है वो अच्छे से इनके बॉडी में जाए और पानी की जो कमी है वो दूर करे। तो ये आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, दस्त क्या होता है, दस्त के कितने प्रकार होते हैं, दस्त में क्या क्या लक्षण आते हैं, और दस्त होने के क्या क्या कारण होते हैं। साथ ही अगर दस्त हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, और दवाई में आप एक एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर ले। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटीबायोटिक्स। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, पहला वाला जो कमेंट होता है उसी में लिंक होता है टेलीग्राम चैनल का, जाकर के आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, और फिर आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ईमेल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन आप ईमेल करोगे तो आपको जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ईमेल मैं खुद से चेक करती हूँ। थैंक यू सो मच।